ये रीड इस अकेडमी की। तो आपका स्वागत है नितिन मावा चैनल पर। देख सकते हो कि इस समय मैं वीरभूमि डिफेंस नेशनल फिजिकल अकेडमी पर उपस्थित हूँ। देख सकते हो कि लाखों हजारों की संख्या में भाई लोग क्या हो गए अभी तक निकल चुके हैं। तो मैं सर से पूछने की कोशिश करूंगा कि आपने क्या चीज सोचा है कि अभी तक गांव-गांव जाकर के आपने कि जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको फिजिकल के लिए आप क्या उद्देश्य देना चाहते हो कि जा जाकर गाँव में रैली निकाल रहे हो आप। जिस प्रकार से देख सकते हो कि आप गाँव में परीक्षा करा रहे हो सर, तो क्या आपका उद्देश्य था सर आपका? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये एकेडमी है वीरभूमि डिफेंस एकेडमी, ये जनपद के सैनिकों द्वारा संचालित है और पूर्णतः निःशुल्क है। जो फौजी जो सेना से रिटायर होके आए हैं, इनका उद्देश्य था कि जो सेना से हमें अनुभव मिला है वो हम समाज को दें। पेंशन लेने के बाद भी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है और जो हमें सेना से अनुभव मिला है वो हम समाज को देंगे, तभी वास्तव में सेवा भाव महसूस होगा। इस क्रम में ये वीरभूमि डिफेंस एकेडमी की स्थापना की गई, जो पूर्णतः निःशुल्क है। और जैसा कि इनका कहना कि हम कैसे मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो ये आपके YouTube के माध्यम से सबसे अच्छा माध्यम है जिसको बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिजिकल एकेडमी है चल रही है वो बिल्कुल निःशुल्क है। और साथ साथ इस समय जिनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया वो आ गए हैं। दिल्ली पुलिस का ऑलरेडी डेट लगी हुई फिजिकल की, वो बहुत ही मेहनत के साथ बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। और इस बार जो परिणाम होंगे वो सबसे हाईएस्ट होंगे। जून महीने का आपको पता ही है कि 15 हमारे अग्निवीर में ट्रेनिंग करने के लिए जा चुके हैं। और अब हमारे पास सबसे पहले जो बैच है वो दिल्ली पुलिस का है, जिसका 19 अगस्त से जो है फिजिकल चल रहा है। उसके बाद होमगार्ड रहेगा और उसके बाद यूपी पुलिस, बीच में सीआरपीएफ के भी कुछ स्टूडेंट हैं। एसआई फाइनल हो गया और एसआई जो है वो फाइनल हो चुका है, बस उसकी फाइनल कट ऑफ होने वाली है। लगभग आपकी एकेडमी ये कब से चल रही है? 2016 से। तो आपने क्या ऐसा मन में सोचा कि जाकर के महोबा में इतने छोटे से जिले में आपने जो एकेडमी डाली बच्चों को जाकर गाँव में जा करके बुंदेलखंड में कि ऐसी कहीं भी एकेडमी नहीं है जहाँ की फ्री कराया जाए बच्चों के लिए, क्या आपने मन में सोचा था? देखिए, जैसा कि मैं बात रिपीट किया था कि ये सैनिकों द्वारा संचालित है। बुंदेलखंड पूर्व सैनिक एसोसिएशन है जो सैनिकों का संगठन है और वो सैनिकों का उद्देश्य ही है कि हमें अपना अनुभव जो सेना से प्राप्त हुआ वो समाज को हम निःशुल्क दें। तभी तो जो सेना के प्रति जो सम्मान बना रहता है, हर नागरिक को जो सेना का नाम सुनते उसके चेहरे में चमक आ जाती है। उस चमक को बरकरार रखने के लिए सैनिकों ने संकल्प लिया कि हम गांव-गांव से युवाओं को लेके आएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। और संकल्प हमारा ये है कि यदि 3 महीना कोई एकेडमी में समय दे देता है तो वो किसी फिजिकल में फेल नहीं होगा। जिस प्रकार से आप गाँव में जाकर के परीक्षा कराते हो छोटे छोटे बच्चों की 1 से लेकर के 10 तक की, कैसा उद्देश्य रहता है आपका? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। अभी जो नए लड़के आते हैं तो हमें इनको एडजस्ट करने बहुत समय लग जाता है, डिसिप्लिन में लाने पे इनको महीने लग जाते हैं। लेकिन जैसा कि बताया कि हम लोग गाँव में जो परीक्षा कराते हैं वो 1 से 10 तक के बच्चों की है, वो निःशुल्क है और उनको हम प्राइज़ देते हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको प्राइज़ देते हैं। हम जमीन से मतलब गाँव से ही कक्षा 1 से उनको डिफेंस माहौल में ढालना चाह रहे हैं। वो डिसिप्लिन में आए, उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, और एक कंपटीशन की भावना पैदा हो गाँव में। मैं अपने ही गांव को उदाहरण लेना चाहूँगा कि 1.5 साल पहले हमने गांव में इस तरह की परीक्षा का आयोजन शुरू किया और जो गरीब बच्चे थे उनकी पढ़ाई के लिए भी क्लासेस शुरुआत कराई। मात्र हमने ये कहा था अपने जनपद वासियों से कि आप गुटखा खाते हैं लगभग हर परिवार में कोई ना कोई, तो आप अपने दिन का 1 गुटखा कम कर दीजिए, मतलब 3 रुपये का 1 गुटखा कम कर दीजिए और 90 रुपये 100 रुपये हमें फीस दीजिए। हम आपके बच्चे को 100 रुपये बढ़िया पढ़ा देंगे। तो वो व्यवस्था चल रही है और हमारा ये मानना है कि जो 6 साल बाद वो जो हमारे गांव में जो परीक्षा कराते हैं और वो डिसिप्लिन वाले जो बच्चे आएंगे वो इससे बहुत अच्छा परिणाम देंगे। ये उसका थीम है उसके पीछे कि हम रेडीमेड पीछे से तैयार करके लेके आ रहे हैं ताकि बाद में हमें आगे दिक्कत ना हो। जिस प्रकार से आप लगातार परिणाम में जा करके करा रहे हो, क्या चीज रहता है आपका उद्देश्य? यही कि जागरूकता फैलाना है, क्योंकि जागरूकता के अभाव में सारी चीज़ें हो रही हैं। यदि लोग जागरूक हो जाएंगे तो ये चीज़ें है कि हमारे लिए सारा आसान हो जाएगा। ये हमारे मास्टर ट्रेनर अरविंद पाल, जिनकी रफ्तार को भी आपके नए बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं, और ये रीड इस अकेडमी की ये रीड है। ये बहुत अच्छी बात बताता हूँ यार तुम्हें। 2016 में मैं एयरफोर्स से रिटायर होके आया, ठीक है। मेरा गांव सिंगनपुर बघारी और भाई का गांव सलुआ। गांव की डिस्टेंस मुश्किल से 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान लीजिए घर से ले। तो जब मैं पहुंचा तो ये हमारे गांव में जब पता चला कि हम गांव में दौड़ाना शुरू किए हैं तो ये आना शुरू किए, वहां पर दौड़ शुरू हुई। किसी कारण बस शायद आप लोगों के लिए ईश्वर ने इनको फौज में नहीं भेजा। बहुत अच्छी दौड़ थी, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से ईश्वर ने इनको फौज में नहीं भेजा।
कभी कभी लगता है कि जो ईश्वर के फैसले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें पता नहीं चलता। यदि ये भर्ती हो जाता तो आज ये परिणाम नहीं होता, ये भी सच है। क्योंकि जितनी ये मेहनत करता, तो समझ लीजिए इसका संकल्प है कि मैं भर्ती नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं हजारों को भर्ती कर दूंगा। और जो हजारों को भर्ती करने की वाली जो खुशी होगी ना, उसकी अपनी खुशी से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। जो सर आप जिस प्रकार वीरभूमि के डिग्री कॉलेज में परीक्षा कराते हैं बच्चों की 100 नंबर की 1/3 की मार्क्स मार के, ये क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, यूनिफॉर्म को 2 पार्ट है, एक फिजिकल एक रिटर्न। यदि आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिजिकल आपका बहुत अच्छा है, रिटर्न नहीं किए तो बेकार, रिटर्न बहुत अच्छा है, फिजिकल नहीं कर पाए तो बेकार। इसीलिए हम उस पैटर्न में काम कर रहे हैं कि फिजिकल के लिए ग्राउंड हो गया और रिटर्न एग्जाम के लिए हम समय समय पर जनपद में कराते हैं। इससे पहले हम राठ में कराई थी कि कंबाइंड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले एग्जाम कराते हैं, ताकि बच्चों में और जोश पैदा हो। और हम जो श्रद्धम के साथ लेके आए, वीरभूमि डिफेंस के वीरभूमि डिग्री कॉलेज में हम लोग परीक्षा करा चुके हैं, उसमें बच्चों को पुरस्कार भी दे, सिर्फ मोटिवेशन था। हम दोनों पार्ट को लेकर चलना पड़ेगा। वर्दी का मतलब है कि दोनों पार्ट, फिजिकल भी और रिटर्न भी। यदि एक भी आपका कमजोर रहा तो फिर आपको फिजिकल यूनिफॉर्म नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो विद्यार्थी है वो लिखित परीक्षा में अच्छा नंबर लेके आए, ताकि जो डर रहता ना वो कट ऑफ का, वो डर खत्म हो जाए। उस डर को दूर करने के लिए हम इस तरह के एग्जाम कराते हैं। तो सर ने आपको बता दिया, अब मैं